नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफी हो जाए, या फिर कम से कम खुद मुस्ताफी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तनख्वाह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। सुबह सुबह पहले कई बार हो चुका है। हम सूबे के खिलाफ नहीं है कि सूबे न बने, उसूली तौर पर नहीं है हम, लेकिन इस पर हर सूबे का अवाम का एक रद्द-ए-अमल आएगा। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपको हम सबको एक नई बहस में उलझा दिया। रोज रोज नया इशू उठाते हैं, उस पर बात होती है। ये नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर हैं। क्या वो ये कह सकते हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है, या काबीना ये कह सकती है वफाकी के ये हमारी इजाज़त से हुआ है, या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाज़ेह कर दी जाए। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपको हम सबको एक नई बहस में उलझा दिया। रोज रोज नया इशू उठाते हैं, उस पर बात होती है। ये सुबह सुबह पहले कई बार हो चुका है। हम सूबे के खिलाफ नहीं है कि सूबे न बने, उसूली तौर पर नहीं है हम, लेकिन इस पर हर सूबे का अवाम का एक रद्द-ए-अमल आएगा। एक मुश्किल मसले को इतने आसानी के साथ हाथ डाल दिया गया कि जो शायद उनके बस में न हो और मुश्किलात और पेचीदगियों में इजाफा कर ले। तो ये मुझे खतरात हैं कि हर चीज जो है मुशावरत से होनी चाहिए थी। ये बताया जाए कि ये किस कैपेसिटी में उन्होंने ये बातें की हैं। वो काबीना के मेंबर हैं, अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफी हो जाए, या फिर कम से कम खुद मुस्ताफी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तनख्वाह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। मैं अब क्या कह सकता हूँ, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। मुझको अक्सर ऐसी तकलीफ कई बार उठाई मैंने।